देखिए देखी जा सकती है। देखिए गाड़ियां, अगर हम फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, टेल स्टार्ट हुई, टेल के बाद जो पी है, पी से बिल्कुल अमित रोकेंगे, रोड शो की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, कानपुर में रोड शो की शुरुआत हो गई। अमित गंजू हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, रोड शो की शुरुआत हो गई, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और कानपुर में रोड शो की शुरुआत हो गई है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरीके से कानपुर में प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं, गुमटी गुरुद्वारा से फजलगंज तक ये रोड शो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप रथ पर सवार होकर देख सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो की यह तस्वीर। अमित गंजू हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, गुमटी गुरुद्वारा से रोड शो की शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री का रोड शो यहां पर इस वक्त निकल रहा है और लोगों का उत्साह देखते ही लायक है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुरुद्वारे के चौराहे पर इस वक्त मौजूद है, पीछे ठीक गुरुद्वारा है और हाथ में कमल के जो निशान है और जो ब्लिंकिंग लाइट में है नरेंद्र मोदी राइट साइड पे, उसमें योगी आदित्यनाथ लेफ्ट पे वो प्रत्याशी है जो लोकसभा के, वो व्हीकल में है। और इसके बाद ये क्रॉसिंग के आसपास है और व्हीकल्स का सिलसिला बढ़ना शुरू हो चुका है। ये जय हिंद के आसपास, यानी बाएं हाथ पर जय हिंद का जो चौराहा है उसके आसपास तक पहुंच रहा है और उसके बाद जय हिंद से आगे बढ़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह चौक होने के बाद रेमंड मोड़ के बाद बर्तन मार्केट के बाद होते होते पुस्तक भवन से होते होते आगे संत नगर पेंट मार्केट, संत नगर, उससे लेफ्ट होते हुए ये कालपी रोड की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी ये जय हिंद मोड़ की तरफ पहुंच चुका है और लोगों का अभिवादन स्वीकार हो रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनके साथ मुख्यमंत्री हैं, हाथ में जो फ्लोरेसेंट लाइट का कमल का इंडिकेशन उनको दिखा रहे हैं। लोग अपने हाथ को वेव कर रहे हैं, लाइट जल रही है। यहाँ तक कि लोगों ने मोबाइल की टॉर्च लाइट भी ऑन कर दी है, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। और अब ये जय हिंद के उसको क्रॉस करता हूँ, हाथ जोड़ के देखिए किस तरह हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राइट लेफ्ट दोनों तरफ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आगे रथ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और इनके ठीक बगल में दो प्रत्याशी, पूर्व में भी आपने कहा था टोटल इसमें 2 प्रत्याशी रहेंगे, तो वही 2 प्रत्याशी हैं जो एक अकबर फ्रंट की अगर बात की जाए तो कानपुर लोकसभा और उसके ठीक लेफ्ट साइड पे जो है वो इसमें। ऐसे में देखिए काफिला बढ़ता जा रहा है, हाथ में लोग झंडे लिए हैं, फूलों की बारिश अब देखिए शुरू हो चुकी है, कुछ वर्षा लोगों ने शुरू कर दी, हाथ में कोई भगवा झंडा लिए, कोई झंडा लिए और ये गुरु गोविंद सिंह चौक की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जहां तक कैमरे की नजर देखी जा सकती है, लोगों ने अपने हाथ में फ्लोरेसेंट लाइट्स रखी हैं, उन्हीं को वेव करते हुए चल रहे हैं। और जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और देख सकते हैं सबका हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार हो रहा है। और ये अब जय हिंद के चौराहे को पार कर चुका है, जय हिंद चौराहे पार करके और इनका काफिला अब से कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह चौक पे पहुंच जाएगा। ऐसे में सबके जितने भी लोग दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ अभिवादन स्वीकार हो रहा है, हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हाथ में फिर इन्होंने अपना हाथ उठाया और हाथ में जो कमल का वो जो निशान है उसको लोगों को प्रदर्शन, मोबाइल की लाइट्स को भी देखी जा सकती है, लोग अपनी मोबाइल की लाइट्स में करके दिखा के अपना पूरी तरह सम्मान। और ऐसे में जो आगे चल रही हैं लोग हाथ में उन्होंने भी अपनी लाइट्स रखी हैं और कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और अब ये गुरु गोविंद सिंह चौक की तरफ पहुंचने वाला है और ये पहुंच चुका है गुरु गोविंद सिंह चौक पर ये पहुंच चुका है, हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। दोनों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो जो क्लॉसेस बनाए थे इस टाइम 7 नंबर जो ब्लॉक है, 7 नंबर के ब्लॉक के आसपास ये पहुंचने वाला है और ये 7 नंबर के ब्लॉक की तरफ पहुंच चुका है। और 7 गुरु गोविंद सिंह चौक की तरफ उन्होंने देखते हुए, देखिए गुरु गोविंद सिंह चौक देखा जा सकता है, ये कानपुर का ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह चौक है जिसके पास से लोग जहाँ लोग खड़े हैं और इनका अभिवादन स्वीकार करके अब ये इस गुरु गोविंद सिंह चौक को पार कर चुका है। और आगे हाथ में लाइट्स लेके जो फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं, आगे लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आगे उसमें हैं और उसके पीछे देखिए पुष्प की कैसे वर्षा हो रही है। जिस व्हीकल पे वो है अपने लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और गुरु गोविंद सिंह से रेमंड मोड़, जैसा कि हमने पहले बताया था, गुरु गोविंद सिंह चौक, रेमंड मोड़ से
बर्तन मार्केट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जहां तक जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जोश जो वहां मौजूद है। देखिए पुष्पों को कैसे लोग अपने जो ब्लॉक्स हैं कि 8 नंबर ब्लॉक के आसपास से पूरा गुजर रहा है, जो पुष्प वर्षा की जा रही है। हालांकि वाहन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जो भीड़ है वो अपने हाथों से बैठ रही, कई व्हीकल तक पहुंच रही, कहीं कहीं उन तक पहुंच रही है। और ऐसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के देखे कैसे लेफ्ट हैंड साइड तो उन्होंने उसको कमल के जो सिंबल है वो दिखा के लोगों पर है। राइट लेफ्ट दोनों ऊपर लोग छज्जों पे खड़े हैं, घरों के छतों पर खड़े, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग वृद्ध सब लोगों को। हालांकि देखिए एक दाहिने हाथ पर जहां एक व्हील चेयर पर देखा उनकी तरफ भी उन्होंने अपना हाथ पेश किया। देखिए कितनी दूर तक उनको दृष्टि दिखी कि जिससे भी कोई व्यक्ति खड़ा है उसका भी अभिवादन स्वीकार किया। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री दोनों तरफ लेके अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ देखते हैं और बढ़ता जा रहा है एक एक करके चीज। और स्वागत करने वालों का जो वहाँ खड़े हैं कि लंबी एक कतार देखने को मिल सकती है। और इस वक्त बर्तन मार्केट पार कर चुकी है, ये बर्तन मार्केट पार कर चुकी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा चालू कर दी उन बहनों पर, उन माताओं पर जो इसमें आगे चल रही हैं, जो नारी सेवा समिति की हैं, कुछ वो महिलाएं जो इसे संगठन से। आप शोर आप सुन सकते हैं अनुपम इसका, जो लोगों के जयकारे लोग लगा रहे, जयकारे लगा रहे लोग, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में अब लेफ्ट हैंड साइड पे कमल का प्रोजन मुख्यमंत्री राइट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं। और ऐसे में देखिए मकानों के ऊपर से लोग पुष्प रखते चले जा रहे हैं। और प्रत्याशी चाहे तो देखिए प्रधानमंत्री ने हाथ से कमल का उठा के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, ऊपर से मालाएं फेंकी जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जो बैरिकेटिंग है, जो बैरिकेटिंग उस पर इतना फोर्स लग रहा है कि लोग देखे जा सकते हैं। कैमरे में देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पर उन्होंने लोगों को जो मकान की छतों पर खड़े उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में ब्लॉक बढ़ता जा रहा है, 11 नंबर ब्लॉक को पार कर चुका है और ये 12 की तरफ बढ़ चुका है, 12वें नंबर ब्लॉक पर पहुंचा और 12वें नंबर के ब्लॉक को पार करता हुआ ये अब आगे बढ़ता है। इसे कवर पॉइंट चोपला अगर मोड़ कहा जाए, कवर पॉइंट मोड़ को पार करता हुआ अभी आगे जा रहा है। और जैसे इससे आगे बढ़ सकता है वैसे वैसे लोगों का जो जोश है, लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच का ये सुन सकते हैं अनुपम आप किस तरह आवाजें, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग वो समर्थक, वो लोग जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ खड़े हैं, इस रोड शो में आए। इस वाहन ने ये कवर पॉइंट वाला छापार किया। अब इसके बाद ये सीधे पेंट मार्केट की तरफ बढ़ेगा और पेंट मार्केट से होते हुए संत नगर जाएगा। देखा जा सकता है कि अभिवादन स्वीकार करते जा रहे हर व्यक्ति, और लोग सम्मान के लिए अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उनको ऑन करके उसको पूरा ट्विंकल्स कर रहे हैं, उसको शेकिंग कर रहे हैं, उनको हिला रहे हैं, ताकि जो लोग पुष्प की वर्षा नहीं कर पा रहे वो ग्रीट करने के लिए, उनको विश करने के लिए या उनका स्वागत करने के लिए असर कहा जा सकता है कि ये देखा जा रहा है। और जहां तक अब कैमरे की नजर जा रही है, राइट लेफ्ट दोनों पैसे में इवेंट आउट होती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें लोगों की तो ये अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा, जितना बढ़ता रहा है, ये 15 नंबर का इसने ब्लॉक पार कर दिया। 15 नंबर के ब्लॉक पार करने के बाद क्योंकि टोटल 27 ब्लॉक थे, ये माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट में 25 नंबर का जो ब्लॉक है जहां रिपोर्टर्स को का बनाया है उस तरफ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद संत नगर चौराहा, यानी बाबा संत जी के नाम से जो बना चौराहा है, संत नगर गुरुद्वारा है, वो राइट हैंड साइड पे पड़ेगा। उससे लेफ्ट हैंड टर्न होते हुए निकलना है। जो रास्ता गढ़नपुरवा की तरफ बढ़ता है या कहा जाए कालपी रोड की तरफ बढ़ता है, फजलगंज खोया मार्केट जिसे कहते हैं, किसी समय खोया मार्केट की बाजार थी, उस रास्ते से होया जाता है कि ये सबसे बड़ी एक क्षेत्र है। अब ये लेफ्ट में, जैसे मैंने पहले कहा अकबरपुर, अब जो एरिया आएगा उसका लेफ्ट में पूरा अकबरपुर है, राइट का जो पैसेज है सरोजनी नगर का भी दिखता है। और ऐसे में देखिए आगे काफिला बढ़ता जा रहा है और 19 नंबर की तरफ ये बढ़ता चला गया और ये बढ़ता चला जा रहा है। सबका अभिवादन स्वीकार हो रहा है, सबका वहाँ जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं, ये जो अपने फ्लैश लाइट दे रहे हैं, जो फ्लावर्स फेंक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद दे रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और इस चीज को
ये ध्यान में रख रहे हैं कि राइट लेफ्ट दोनों तरफ, एक जहां मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो में अपने व्हीकल पर, अपनी गाड़ी पर जिस सवार हैं उसमें दोनों तरफ से लोग, अब देखिए पूरा लोग किसी तरह अपने हाथ इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनको अपने उनके सम्मान में उनको ग्रीटिंग करने के लिए लोग आगे कर रहे हैं। और ऐसे में काफिला एक एक करते 19 नंबर के ब्लॉक को पार कर चुका है। अगर 19 नंबर के ब्लॉक की बात की जाए तो 19 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड पर पंजाबी एकेडमी के लोग हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें जगाधरी, पंजाब, जलंधर, लुधियाना और दिल्ली से भी वो लोग आए थे जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन आज पूरे दिन भर यहाँ दिखाई। और इस कार्यक्रम में उनके ब्लॉक को पार करते हुए ये अब आगे बढ़ता जा रहा है। और जहां जहां आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट्स, मोबाइल की फ्लैश लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है लोग ग्रीट करने के लिए। देखिए कुछ लोगों की आवाजें वहां तक हो सकता है ना पहुंच पाई हो, लेकिन मैं मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे में पुष्पों की वर्षा हो रही है, पुष्प रखे जा रहे हैं। और ये 30 नंबर के भी ब्लॉक को क्रॉस कर चुके हैं और बढ़ते बढ़ते अब संतनगर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो मेन संतनगर की बात की जा रही थी, इस संतनगर के बाद कालपी रोड का मोड़ आएगा, कालपी रोड के बाद से बदलगंज और बदलगंज से ये डिस्पर्स होके, अगर हम बैक की बात की जाए तो टेल का जो पोर्शन है वो कवर पॉइंट को पार कर चुका है। यानी एक एक करके ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और उतना ही लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। जो गाली नंबर 1 या ब्लॉक नंबर 1 में से 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक के बीच अभी कहीं से लोग हटे नहीं है। हालांकि जो पैसेज का रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर का ये अभी नहीं हुआ है, ये हार्डली 0.75 किलोमीटर का हुआ होगा 20 नंबर ब्लॉक तक का। और ऐसे में इसको क्रॉस करने में अभी 5 से 7 मिनट और लग सकते हैं संतनगर चौराहे पहुंचने में, क्योंकि अब वाहन की स्पीड थोड़ी धीरे हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस प्रकार से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्पों की जो वर्षा कर रहे हैं, उनको एक एक व्यक्ति तक उनको दोनों तरफ देखना, राइट और लेफ्ट दोनों एक्सिस आप देखें, अब राइट और लेफ्ट दोनों तरफ इसको वेव करते हुए ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये इस चीज का विशेष ध्यान रखने के दोनों तरफ जहां लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको देखने के लिए लोग आए हैं, उनको किसी वजह से ये ना लगे कि हाथ में देखे कमल का जो इन्होंने साइन सिंबल है, फ्लोरेसेंट साइन सिंबल है, उसको वो भी वेव करा रहे हैं हाथ जोड़ के। देखिए छतों पे देखे जा सकते हैं, छत पे देखे कैसे लोग, ये वो छत है जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ये कमर्शियल मार्केट है गुमटी की, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था गुमटी के कमर्शियल मार्केट है। इस कमर्शियल मार्केट में सबसे ज्यादा शॉप्स हैं, इधर 1000 ज्यादा शॉप्स हैं, इनके बीच व्यापारी ये खड़े हैं, सारा भर छज्जों से देखे जा सकते हैं, मकानों के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक लोग खड़े हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति खड़े हैं। और अब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो भी चाहते हैं कि इस रथ में, इस जिसमें वो सवार हैं, जिस जगह वो जा रहे हैं ऐसा बने, क्योंकि सब सिस्टमेटिक ढंग से एक ब्लॉक बी ब्लॉक में नहीं एंटर कर सकता है, एक ब्लॉक 20 नंबर में नहीं। अब 22 नंबर का ब्लॉक क्रॉस हो चुका है और 22 नंबर से बढ़ते बढ़ते 23 नंबर की तरफ जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 25 नंबर की तरफ भी अब से कुछ देर बाद बढ़ेगा, जहां मीडिया का ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ, उसके बाद संतनगर चौराहे से लेफ्ट हैंड टर्न की तरफ टर्न करते हुए वो 26 और 27 नंबर ब्लॉक होगा, जहां से लेफ्ट हैंड टर्न होगा। क्योंकि देखिए जैसे मैंने पूर्व बताया था कि अगर हम एयरपोर्ट से लेकर अभी तक की बात करें, हादसा चला कि रास्ते में कई रोड शो नहीं था, जिस प्रकार से लोगों को ये भनक लगी, लोगों के जहन में आया, लोगों के मन में थी, लोगों को इस चीज की सूचना थी कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री के दर्शन करने हैं, उनको देखना है, उनका स्वागत करना है, तो लोग बैरिकेडिंग को भी क्रॉस करके तो पड़े। और यही चीज उनका सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री ने भी अपनी गाड़ी के शीशे को डाउन किया और 2 से 3 जगह अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोल के उनको वेव किया, उनको धन्यवाद दिया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ऐसे में अब 21 नंबर क्रॉस हो चुका है और 21 नंबर के बाद ये 22 नंबर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और देखे जा सकते हैं कि कहां ना धीरे धीरे से ये काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अभिवादन स्वीकार करा। जहां तक कैमरे की नजर देखी जा सकती है, कैमरे ए और कैमरे बी दोनों की नजर देखी जा सकती है, दोनों तरफ लोग शहरवासी हैं। ये वो शहरवासी हैं जो कानपुर अकबरपुर लोकसभा के, कानपुर अकबरपुर लोकसभा के, कानपुर शहर लोकसभा के, दोनों तरफ। इसमें हर वर्ग का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, उसमें व्यक्ति विशेष कोई ऐसा नहीं है कि हर वर्ग, व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, युवा वर्ग हैं, स्कूल के, कॉलेज के, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी तमाम इसमें देखी गई। 11 नंबर के ब्लॉक में, 13 नंबर ब्लॉक में भी देखी गई। ऐसे में 23 नंबर तक ये पहुंच चुका है, 23 को क्रॉस कर चुका है। देखिए कैसे इसके अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं और दोनों प्रत्याशी साथ मौजूद है। जैसे बताया योगी आदित्यनाथ भी तरफ है। और अब एक बार मैं फिर क्या दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोगों का बढ़ता जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। मंदिर वहां एक पड़ा है, दुर्गा जी का मंदिर है, देखा जा सकता है। उस मंदिर को प्रणाम किया और आगे बढ़ते चले गए। ये ट्रांसफार्मर वाला मंदिर कहा जाता है, यहाँ दुर्गा जी हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर की तरफ भी प्रणाम किया है। और देखिए मंदिर वाले ब्लॉक को भी अब इन्होंने पार किया है, मंदिर के ब्लॉक को पार कर दिया है। देखा जा सकता है कि जहां तक कैमरे की नजर देखी जा सकती है कि आगे महिलाओं का जो महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं, उनका पूरा संगठन जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को देखते चले जा रहे हैं और एक एक करके वो पैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में
सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं। जो लोग वहां से उनको वेव कर रहे हैं, हाथ यहाँ के फ्लावर जो लोग फेंकते चले जा रहे हैं, ये सिलसिला हर ब्लॉक से फूल पुष्पों की वर्षा का ब्लॉक हर ब्लॉक से देखने को मिली। अब इस टाइम 24 नंबर क्रॉस हो चुका है और 24 नंबर से होते हुए 25 तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो स्पीड यहाँ 11, 12 और 13 में थी, आगे जाके और धीरे हो चुके। कहीं ना कहीं लोगों को बच्चे देखते चले आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों का कैसे मुख्यमंत्री देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब दाहिने तरफ जो लोग मौजूद हैं, दाहिने तरफ जो लोग उनको कैसे देखते चले आ रहे हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा है रोड शो का, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो सियासी दंगल है, कितनी लोकसभा की सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा? अहम सवाल अनुपम आपने पूछा। निश्चित तौर पर ये रोड शो कानपुर की 2 लोकसभाओं के बीच के 1.5 किलोमीटर का था, मगर जिस प्रकार से चकेरी एयरपोर्ट जो बॉर्डर पड़ता है, फतेहपुर का जो बॉर्डर पड़ता है, उन्नाव का जो बॉर्डर पड़ता है, कानपुर के एक बांदा वाली लोकसभा का, उन तक इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर आसपास के कई जनपदों तक इसका इम्पैक्ट गया। क्योंकि इटावा की भी जो एक लोकसभा है उससे जुड़ी हुई है, उसमें कानपुर का गजनेर की बात करें, गिरसी की बात करें, उसमें भी साफ तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। कई लोकसभाओं में इसका इम्पैक्ट पड़ा कि जो मैसेज गया आज प्रकार से लोग वहां पहुंचे थे। अब मैं बताना चाहूंगा अनुपम आपको, अब ये क्रॉस करते करते संत नगर पहुंचने वाला है। जो पायलट गाड़ी है संत नगर में पहुंचने वाली है, और लोग हाथ में देखे कैसे बच्चे स्कूल के बच्चे देखे जा सकते हैं। स्कूल के बच्चे हाथ में मोदी आपका स्वागत है और करते, जरा से स्कूल के बच्चे 5 साल के 6 साल के जिनको पेरेंट्स ने गोद में उठाया वो भी इसमें मौजूद हैं। और ऐसे में ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, रोड शो की गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं और बढ़ते बढ़ते पूरा संतनगर चौराहे की तरफ पहुंचने वाली है। संतनगर चौराहा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि संतनगर चौराहे के दोनों तरफ ये है, पब्लिक पैसेज के ठीक सामने सबसे बड़ी लोहे की बाजार कही जाती है, कानपुर की सबसे बड़ी लोहे की मंडी कही जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर 3rd नंबर की ये मंडी है जहां सबसे ज्यादा लोहा पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जाता है, उस जगह के व्यापारी भी वहां डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो व्यापारी वहां मौजूद हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जी अनुपम। अमित, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं, और अगर आप बता पाएं कि अभी कितना रोड शो का एरिया, कितना क्षेत्र अभी बचा हुआ है, कौन कौन से इलाकों से होकर अभी इस रोड शो को और जाना है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लगभग इस पूरे पैसेज में लगभग मान के चला जाए कि 8 से 10 मिनट अभी और लग सकता है। ये मैक्सिमम टाइम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले पूरे स्ट्रेच अगर हम लोग बाइक से इस गुमटी गुरुद्वारे से कालपी रोड तक के जाएं तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि अब ये रोड शो है और इसमें लोगों को अभिवादन स्वीकार करना, लोगों को देखना, और बहुत इसमें दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। और अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि अब 26 नंबर को भी क्रॉस कर चुका है और एक लास्ट जो ब्लॉक बना है संतनगर चौराहे का वो क्रॉस होने वाला है। अनुपम, मैं आपको बता दूं कि लोग डटे पड़े हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक में जैन के मोड़ पर थे वही अभी भी सामने मोड़ पर हैं। जिस छत पर हम खड़े हैं, जिस मकान की छत पर हम खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर आप मुझे देख पा रहे हो या इसमें कहीं ना कहीं लोग यहाँ दूर तक देखे जा सकते हैं। अभी भी लोग डटे हुए, अपने कैमरामैन से दिखाने का आप देख सकते हैं अनुपम कि लोगों के बीच कहीं से भी जोश का मौका नहीं दिख रहा है। जहां तक पैसेज नजर दे रहा है लोग पहुंचते चले आ रहे हैं। जी अमित, अगर हम बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 लोकसभा क्षेत्र कानपुर और अकबरपुर दोनों को कहीं ना कहीं एक तरफ लोकसभा क्षेत्र कानपुर का लगता है, दूसरी तरफ अकबरपुर का लगता है, तो कहा जा सकता है कि भाजपा ने बहुत ही प्लान्ड वे में इस पूरे रोड शो को तैयार किया है, प्लान किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रशासन ने जितना प्लान वे में किया उतने प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें पूरा अपना सूझबूझ का परिचय दिया। शहर के अंदर प्रधानमंत्री का दौरा होता, कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम पे जब फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए मैक्सिमम, और सेकंड फेज जहां एक हो चुके हैं, 3rd फेज अब से कुछ दिन बाद 7 तारीख को। ऐसे में कानून में की कमी, इतने सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को निकालना, और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी कि इसको 2 लोकसभा के बीच से निकालें, 2 लोकसभा के जो टच करता है, ये पूरा प्लान हुआ था। पहले गोविंदनगर की बात हुई तो गोविंदनगर साकेत नगर की हुई थी, उससे पहले शहर के घंटाघर से बात हुई थी कि घंटाघर होते हुए फूलबाग, लेकिन उस शहर का और अतिव्यस्त क्षेत्र था शहर जिसमें फूलबाग होते हुए घंटाघर तक लोग चाहते हैं, उसको भी क्लियर आउट करते हुए देखा गया। लेकिन इसको बड़े ही प्लान वे में इसको लगाया गया ताकि लोगों तक ये मैसेज भी जा सके और लोगों को मैक्सिमम टाइम भी दे सके। और ऐसे में देखा जा सकता है कि ये जो पूरा रोड शो है अब संतनगर चौराहे को क्रॉस कर चुका है। अब इसके बाद खोया मंडी की तरफ बढ़ा है और खोया मंडी से होते हुए कालपी रोड, वहां ये समापन हो जाएगा। यानी माना जा सकता है 4 से 5 मिनट मैक्सिमम
और लगेंगे इसके रोड शो को समापन होने में, और उसके बाद यहाँ से अपने काफिले के साथ चकेरी से विशेष विमान से वापस। जी अमित, अगर हम बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो हो रहे हैं, इससे पहले बरेली, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर लगातार रोड शो हो रहे हैं, पब्लिक बड़ी संख्या में आ रही है और जिस तरीके से इंतजामात है, आप देखिए रोड के दोनों तरफ लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए रोड शो एक बहुत दूर तक का ये मैसेज गया है लेके, क्योंकि जिस प्रकार से गुरुद्वारे में मत्था टेकना, आशीर्वाद लेना बाबा जी के, उससे आशीर्वाद लेना, उसके बाद वहाँ समय देना, बैठना, 8 से 10 मिनट का टोटल बैठना, उसके बाद फिर उस गुरुद्वारे से शुरुआत करना। और क्योंकि देखिए जिस लोकेलिटी में यहाँ मिश्र परिवार सरदार हैं, तो यहीं सिंधी लोग भी हैं, यहाँ कम्युनिटी के भी लोग हैं, लेकिन व्यापारी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम मार्केट और कानपुर का मामला तो का मार्केट माना था अंग्रेजों समय। हाँ, नया जो सबसे पहला सिनेमाघर खुला था जय हिंद खुला था, जय हिंद और न्यू बसंत, तो सिनेमाघर जय हिंद के नाम से इसलिए खोला गया था कि जय हिंद सिनेमाघर सबसे इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ न था। और ऐसे में ये सबसे अहम को कैसे यहाँ से निकाला जाए, रोड कैसे लोगों तक इंटरेक्ट हो, कैसे लोगों तक मैसेज आए, और ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी थी। और मैं फिर एक अपडेट करना चाहूंगा कि अब ये चौराहे से सीधे खोया की तरफ बढ़ चुका है, खोया मंडी के रास्ते से बढ़ता वो जा रहा है। बिल्कुल अमित, कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि ये पूरा रोड शो अब क्रॉस होता जा रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग इस हिसाब के साथ जा रहे हैं। और अब ये पूरा ये 27 वाला स्केच पूरा हो चुका है, और अभी लोग हाथ में झंडा लिए खड़े हैं। और अब मुझे लगता है कि हार्डली अब इससे 2 से 3 मिनट और लगेंगे। अब देखिए ये वो जूस मार्केट है जहाँ कबाड़ी मार्केट का जो बैक साइड है उसके होते हुए ये आगे निकलता जा रहा है। संत नगर से कबाड़ी मार्केट की तरफ ये रास्ता बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे काफिला भी अब आगे बढ़ता जा रहा है। और ये अपने जो रोड शो है आज समापन की तरफ हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब 5 मिनट आता है कि पहले संत नगर में आया था, लेकिन संत नगर में हल्का सा डाउन करती है, संत से होता हुआ ये अब चुका है जहां वो जूस मार्केट है। देखिए हाँ, अभी भी सबका अभिवादन करे, मुख्यमंत्री भी उनके साथ अभी भी है, दोनों तरफ दोनों फेस में ये कबाड़ी मार्केट का बैक साइड है जहां इस टाइम ये पहुंच चुका है। और एक तरफ जूस मार्केट है, एक तरफ कबाड़ी मार्केट है, होता हुआ खोया मंडी जो कानपुर की ऐतिहासिक और पुरानी, मतलब अगर कहा जाए 70 से 80 साल पुरानी खोया मंडी, जहाँ लगभग 300 से 400 व्यापारी रोज एकत्रित होता है। और कानपुर में आस पास के कई कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फतेहाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा और चित्रकूट तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, और इनके बीच से होता हुआ ये अब आप आगे बढ़ता जा रहा है। जी अनुपम। हाँ बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर आप सही कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं इस रोड शो के दौरान यहाँ पर मौजूद हैं, इसका मतलब आधी आबादी को भारतीय जनता ने जिस तरीके से टारगेट करके या जिस तरीके से भाजपा के साथ जोड़ने के लिए जो तमाम अभियान चलाए गए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर कारगर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे कि पूर्व में देखा गया था, जैसे ही पायलट गाड़ी निकली उसके बाद जो व्हीकल से उस नगर पहले लगभग 300-350 से ज्यादा महिलाएं आगे चली जा रही थी, हाथ में फ्लैश लाइट्स थी, उनके बढ़ते जा रहे। और इनके अलावा अगर हम लोगों की बात करें जो ब्लॉक्स में थे, उसमें भी महिलाओं के 3-4 ब्लॉक्स थे, जिसमें जो युवतियां थी, जो स्कूल की बेटियां, कॉलेज की बेटियां थी वो थी, और जो एकेडमी के लोग थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऐसे में महिलाओं की जो भारत की आधी आबादी उसकी भी संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अब देखिए बढ़ता जा रहा है, और अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि अब ये फजलगंज चौराहे की तरफ आ चुका है, फजलगंज चौराहे की तरफ ये पहुंचने वाला है। देखिए पुष्पों की वर्षा शुरू हो चुकी है, देखिए बैलून और बंटिंग तक वहां लगाई गई हैं, और जहां तक देखी जा सकती है बैलून की बंटिंग से इनके बीच से होते हुए ये आगे बढ़ता जा रहा है, और पुष्पों की वर्षा भी है, और अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो वहां मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और कुछ मीटर, अगर कहा जाए कुछ मीटर रह गया है। बिल्कुल अमित, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कुछ मीटर वहां पर रह गया है, कुछ ही दूरी वहां पर है, लेकिन लोगों की भीड़ इस बात को बता रही है कि जोश किसी भी तरह से कम नहीं है। देखिए आपने बिल्कुल सही बात की अनुपम जी, ये भीड़ कहीं से कम नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लॉक 1 नंबर जय हिंद में था, और ब्लॉक नंबर 27 जो था, जो संत नगर के मोड़ तक था, इन सब के बीच
लोग कहीं ना कहीं लोग वहां एकत्रित होते जा रहे थे, पहुंचते जा रहे थे। और ये लोग वो नहीं है जो पीछे से भाग के उसमें जुड़े, ये ऑलरेडी 1.5 से 2 बजे से वहां वेट कर रहे थे। और ऐसे में लोग अभी और भी आगे फजलगंज चौराहे तक जो है, या कालपी रोड फजलगंज चौराहे तक बनता है, जो कालपी रोड के बीच में फजलगंज एक बहुत बड़ा चौराहा है, जैसे कि मैंने बताया खोया मंडी के आसपास का पूरा इलाका है, ये व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यापारी वर्ग के बहुत लोग हैं और इन सबका अभिवादन स्वीकार करते बैंक चौराहे के पास ये पहुंच चुका है और बैंक चौराहे को ये पार कर रहा है। हालांकि इसकी जो रफ्तार जय हिंद सिनेमा के पास थी उससे थोड़ी सी अब लो है, क्योंकि लोग बहुत है। अब सब तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो आई कांटेक्ट से उनको देखना चाह रहे हैं, जो अपनी आंखों के माध्यम से उनको सामने इतनी नजदीक से देख रहे हैं, उनको जो इंतजार कर रहे हैं उनको निराश नहीं किया जा रहा। जो धीरे धीरे करके दोनों तरफ से हाथ को वेव करते हुए आगे बढ़ता है। लोग हाथों जो पुष्प फेंक रहे हैं या जो उनपे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए ये काफिला या ये रोड शो आगे समापन की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि देखिए 7:15 तक का एक्सपेक्टेड टाइम था, 7:18 तक का, तो ऐसे में अब समय बढ़ता जा रहा है और चीजें भी समापन की तरफ। और देखिए गाड़ियों के एक से पुष्प लेके जो खड़े होकर इन्होंने गाड़ी थोड़ी स्लो की है, तो आप ऐसे में देख के इससे जो वहाँ उनके एक प्रशंसक थे या उनके बीच के लोग हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अमित, और जाहिर तौर पर अब कितनी दूरी है और कितना वक्त अभी रोड शो में और लगेगा? देखिए, जिस पर मैंने कहा कुछ मीटर की दूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट किलोमीटर्स का जो पॉइंट था ये मैक्सिमम ही क्रॉस हो चुका है कुछ ही देरी पे। क्योंकि जैसे संत नगर मोड़ की बात की थी, जहां मैंने आपको बताया था बैंक मोड़ क्या और संत नगर के बीच का है, वहां थोड़ा हल्का सा डाउन हो गया था। लोगों ने जहां बंटिंग्स और बैलून्स का एक क्रॉस लगाया था, उस दौरान इनको रोका गया था। तो अब देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें काफिला आगे बढ़ता जाएगा। और ऐसा माना रहा है कि मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स और लग सकते हैं। जी अमित, और सुरक्षा के किस तरीके के व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं और कौन कौन से लोग इस रोड शो के दौरान वहां पर रथ पर मौजूद है, जरा उनके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पुलिस, पीएसी, एजेंसीज, एटीएस और यहाँ तक कि एसटीएफ और कमांडो सब वहाँ लगाए गए थे। छतों की बात की जाए, मकानों की बात की जाए, मकान के टॉप्स पर पुलिस फोर्सेज लगाए थे और यहाँ तक कि ड्रोन से भी इसकी निगरानी रखी जा रही थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के पुख्ता, और अब जिन मंच की बात की जा रही है, जैसे पूर्व में मैंने बताया था, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं कानपुर लोकसभा के रमेश अवस्थी और उसके अलावा जो अकबरपुर के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले, दोनों उनके साथ हैं। जो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो इसमें मंच पर जो गाड़ी बनाया था उस पर एक तरफ रमेश अवस्थी और उसके यू टर्न की बैक की तरफ वो मौजूद है। और ऐसे में देखिए बढ़ता जा रहा है काफिला आगे। हालांकि हल्की सी स्पीड और डाउन हो गई। अगर आप हमारे जो करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज 18 पर देख रहे हैं तो हल्का सा इसको डाउन हो गया है। और क्योंकि जो संत नगर से इसका पूरा स्ट्रेच था वो 350 मीटर का था और अब समझा जा सकता है कि कुछ ही दूरी और रह गई है ताकि वो कालपी रोड की तरफ आए और कालपी रोड से वो डिस्पर्स हो जाएगा। अब शायद जो लोग वहां मौजूद हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं कि अब उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहां भी लोग इतने अतोत्साहित हैं, इतने जोश में हैं। जी अमित, महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का भी हुजूम वहां पर उमड़ा होगा। लोगों ने अपने हाथ से अपना फोन निकाल दिया होगा और हर एक मूवमेंट को, हर एक विजुअल को वो अपने फोन में कैप्चर करना चाह रहे होंगे। तो कितना उत्साह कानपुर वासियों के भीतर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री और मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर? देखिए, निश्चित तौर पर हर जो देशवासी है उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है कि उसके देश का प्रधानमंत्री, उसके अपना प्रधानमंत्री उसके शहर की, उसकी गली से, उसकी नजरों के सामने से होता हो जाए, तो सब उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। गोल्डन मोमेंट कहते हैं, गोल्डन मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर वो व्यक्ति जो इस ब्लॉक्स में खड़ा हो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। कहीं ना कहीं लोग के अंदर एक क्रेज होता है अपने इस लीडर को देखने का, अपने प्रधानमंत्री को देखने का, अपने मुख्यमंत्री को देखने का। वो क्रेज लोगों को खींच के लाता है। देखिए, जो 5 साल का बच्चा है या 22 साल का युवा है,
उसको जो 5 साल का बच्चा है वो माँ की गोद में आया, उसको ये देखना है कि क्या माँ को ये है जो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारी गली से, युवा को ये देखने का है कि हमारी इन तंग गलियों से कैसे प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे निकल रहे हैं। ये तमाम चीजें एक ऐसी चीजें होती है जो आदमी को समय के हिसाब से कैप्चर करता है अपने जहन में। आप देखिए कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह कि आपने कहा लाइट्स, फ्लैश लाइट्स लोगों ने ऑन करके रखी हैं, अभी भी लोग करते आ रहे हैं, और ये अब पहुंच चुका है सीधे फजलगंज की तरफ। और ये हेलो जी बोलिए। ये फजलगंज की तरफ पहुंच चुका है, और ऐसे में कहीं ना कुछ देर में 1 से 1.5 मिनट में ये वाइंड अप हो जाएगा। जी जरा बताएं अमित, क्योंकि जानकारी भी मिल रही है कि काफी ज्यादा भीषण गर्मी है कानपुर में, और भीषण गर्मी को देखते हुए ही जनसभा की जगह रोड शो की प्लानिंग की गई कि जनसभा करने से बेहतर होगा कि रोड शो किया जाए ताकि लोगों को भी दिक्कतें ना हो वहां पर। जैसे कि पहले मैंने पूर्व में अनुपम को बताया था कि कानपुर में 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सभा की थी, कानपुर के इंदिरा नगर के पार्क में की थी, उस पार्क में की थी, और उसके बाद साकेत नगर में, और तीसरी बार अगर बात की जाए अभी इस इलेक्शन के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी जहां 42 डिग्री टेम्परेचर है, चाहे हम कानपुर की बात करें, कानपुर के आसपास के जनपदों की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो आसमान से आग बरस रही है, और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि अगर रैली है तो सुबह से लोगों को गैदरिंग होना पड़ा। ऐसे में जब जो भी समय दिया गया था 5:30 का दिया गया था, ताकि ठंडे में लोग रहें, किसी को दिक्कत ना, मगर लोगों के बीच जिज्ञासा थी, लोगों के जहन में जो था कि हम सबसे पहले आके अपना सहन ग्रहण करें, और उसके बाद हम उस टाइमली फर्स्टली उसको कैप्चर करें अपने मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लोगों के, और निश्चित तौर पर ये भी बीजेपी के नेताओं के जहन में रहा होगा कि गर्मी में लोगों को तकलीफ ना हो और परेशानी ना हो। जी, आप नजर बनाए रखिए इस रोड शो पर। बहुत शुक्रिया विस्तार से जान